तो बच्चों जैसा कि मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था बहुत सारी चीजें, जो कि वो एक इंट्रोडक्शन ही मान लीजिए इसका, क्योंकि मैं जब स्टार्ट करने जा रहा हूं सिलेबस को तो मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं आपको पूरा डिटेल में बताते हुए चलूंगा। चाहे मेरी बात हो, चाहे सिलेबस हो, चाहे टॉपिक हो, मैं सारी चीजें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहूंगा और समय समय पर मैं आपको बताऊंगा कि फार्मासिस्ट का जो है रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और क्या क्या चैलेंजिंग है समाज में जॉब को लेकर। ठीक है, सारी चीजें हम बात समय समय पे टाइम टू टाइम पूरे एपिसोड में करते रहेंगे जब भी मेरे वीडियो अपलोड होते रहेंगे। तो देखिए, पहला जो हम बात कर ले बच्चों, तो ये बी फॉर्म सेकेंड ईयर के लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है उनको, यदि उनको जो फार्माकोथेरेपेटिक समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं, मैंने खुद देखा है, जो फार्माकोलॉजी को फार्माकोथेरेपेटिक्स में पढ़ाते हैं। उनको समझ नहीं आता कि फार्माकोलॉजी पढ़ाना है कि फार्माकोथेरेपेटिक्स बनाना है, और ये दोनों ही जो है बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, मैं खुद कहता हूं। ठीक है, तो ये क्या डिफरेंस है मैं आपको भी बात करूंगा। अब मैं बात करूंगा कि मैं इसका स्पेशलाइजेशन भी है मेरे पास, तो मैं इस सब चीजों को लेकर जो है समय समय पे आपको बताता रहूंगा। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले बात कर ले इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर हम देखिए, मैं अपना ये पीडीएफ खोल लेता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या है, फार्माकोलॉजी और फार्माकोथेरेपेटिक्स में ये डिफरेंस की बात कर ले। तो पहले फोकस दोनों की बात कर ले कि दोनों फोकस क्या करते हैं। तो देखिए, फार्माकोलॉजी की बात करें तो ये फोकस करता है स्टडी ऑफ द ड्रग। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना पेन खोल लेता हूँ। स्टडी ऑफ द ड्रग एंड द इफेक्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, वो ड्रग या बॉडी में रिसेप्टर से कंबाइंड हुआ, अपने फार्माकोलॉजिकल एक्शन को दिया। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, घबराने की बात नहीं है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये ड्रग है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए बॉडी में कोई रिसेप्टर्स होता है, ये रिसेप्टर जाके अटैच हुआ और यहाँ पे जाके अपने फार्माकोलॉजिकल एक्शन को दिया। जैसे मैंने पैरासिटामोल टेबलेट खाया, पैरासिटामोल टेबलेट जाके बॉडी में कोई ऐसा रिसेप्टर होगा जो है फीवर को बढ़ा रहे होंगे, उसको घटाने का काम करेगा, ऐसा समझ लो। तो ठीक है, यही रिस्पॉन्स होगा। अब बात करें फार्माकोथेरेपेटिक्स की, फार्माकोथेरेपी की, तो इसमें क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ द ड्रग फॉर द पेशेंट ट्रीटमेंट। जब पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है तो क्या क्या कैसे कैसे ड्रग चलानी है, उसके बारे में हम लोग इसमें फार्माकोथेरेपी में बात करते हैं। तो फार्माकोलॉजी और फार्माकोथेरेपी दोनों ही अलग चीज है, आपको इतना समझ में आ गया होगा इनका फोकस कहाँ होता है। ठीक है, दोनों को कंबाइन मत करिएगा, बस इसका यूज किया जा सकता है। फार्माकोलॉजी का यूज करके हमको फार्माकोथेरेपी में एक स्टेबलाइज रूप से अप्लीकेबल करना होता है। सेकेंड बात करें तो ऑब्जेक्टिव की। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में देख लेते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्या इसके होने चाहिए। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव में है अंडरस्टैंड द ड्रग प्रॉपर्टी। हम ड्रग की प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की इसमें बात की जाती है। वही बात करें फार्माकोथेरेपी की, तो यूज ऑफ द ड्रग टू ट्रीट ए डिजीज एंड एलिवेटेड सिम्टम। ठीक है, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं कि उसका जो है ड्रग उस डिजीज में क्या यूज होगा और सिम्टम्स के अकॉर्डिंग कौन सा जो है ड्रग चलेगा, ये सारी चीजें जो है इसमें बात की जाती हैं। स्कोप की बात कर ले तो ब्रॉड एंड इनकम्पास वेरियस ड्रग क्लासेस में इसका स्कोप है, प्री क्लिनिकल ट्रायल में इसका स्कोप है, बहुत ज्यादा, बहुत ही है। फार्माकोलॉजी का आप जानते होंगे एम फॉर्म फार्माकोलॉजी स्पेशलाइजेशन भी होता है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा स्कोप है, इस पर कोई बड़ी बात नहीं है। बात कर ले इसकी स्कोप की, तो स्पेसिफिक एंड टेलर्ड टू द इंडिविजुअल पेशेंट। ठीक है, तो वहां पर जो है इसका स्कोप होता है, हॉस्पिटल्स के अंदर जो है ये ड्रग चलाना हो। ठीक है, ये सारी चीजें जो है इसके अंदर में आती हैं, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको कोशिश करूंगा कि इसका प्रैक्टिकल नॉलेज भी देता रहूं समय समय पर। ठीक है, तो आप कंटिन्यू रहेंगे दोस्त और मेरे साथ देंगे, तो मैं रियल में मानिए मैं आपको एक जबरदस्त वीडियो जो है इस फार्माकोथेरेपी का दे दूंगा। ये कैसी बला है, इसको इतना इजी वे में करूंगा कि आपको समझ में आएगा। फिर बात करें रिसर्च की, तो इन्वेस्टिगेट ड्रग डेवलपमेंट। ठीक है, और इंट्रैक्शन, ये सब चीजें इसमें हम लोग पढ़ते हैं। इसमें इनकॉर्पोरेट रिसर्च फाइंडिंग इनटू द पेशेंट केयर। ठीक है, ये दोनों ही जो है चीजें हमको समझने की जरूरत है। नॉलेज की बात करें तो एम्फेसाइज ड्रग कैरेक्टरिस्टिक और एक्शन, ये दोनों ही देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ड्रग का क्या होगा, उसके एक्शन क्या होने चाहिए। और बात कर रहे तो नॉलेज इसमें क्या मिलता है, इसमें मिलता है एम्फेसाइज ड्रग सिलेक्शन और थेरेपेटिक यूज, कि बहुत सारे ड्रग है। जैसे फार्माकोथेरेपेटिक्स में क्या होता है, हम ये क्लासिफिकेशन पढ़ लिए हैं। ठीक है, मान लो कि हम कोलोरेजिक क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, उसमें जो है बहुत सारे हैं, स्टाइलकोलिन है, ठीक है, ये है। तो उसमें हमको कौन सा अप्रोप्रिएट ड्रग होना चाहिए भाई यूज करने के लिए, हम सब ड्रग तो यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज जो है हमको इंपॉर्टेंट होती है और ये जो है हमको नॉलेज देती है। फिर बात करें प्रैक्टिकल की, तो फार्माकोलॉजी में प्रोवाइड फाउंडेशन फॉर द क्लिनिकल प्रैक्टिस, और इसमें भाई डायरेक्ट अप्लाइड द प्रिंसिपल टू द पेशेंट केयर। इन दोनों में अंतर होता है। ठीक है, पेशेंट के ऊपर अप्लाई होता है, इसमें क्लिनिकल प्रैक्टिस की बात की जाती है। उसमें प्री क्लिनिकल ट्रायल से लेकर जो है ये सारी क्लिनिकल ट्रायल्स भी
होती है। ठीक है, तो ये मान लीजिए, जैसे मान लीजिए प्रैक्टिकल है, प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर द क्लिनिकल प्रैक्टिस, जैसे प्री क्लिनिकल ट्रायल में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सारी चीजें हो रही हैं। तो मान लो कि ये फोर्थ फेज जो होता है पोस्ट मार्केटिंग फेज होता है, तो इसमें जो होता है पेशेंट के ऊपर दवाई चलाई जाती है। तो जो नई दवाई आई है या पुरानी दवाई जो चल रही है उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या उसका यूज होगा, कौन सा साल्ट लेंगे, ये चीज इसमें बात की जाती है। ठीक है, फिर बात करेंगे स्पेशलाइजेशन की, तो सब फील्ड इंक्लूडिंग फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक और टॉक्सिकोलॉजी। ये चीज आप दोस्तों जरूर आप पढ़े होंगे, बच्चों आप जरूर पढ़े होंगे, फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है, फार्माकोडायनेमिक क्या होता है, टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है। आई होप मैं आपको ये सोचते हुए समझ रहा हूँ। यदि नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं आपको आगे जो इसको समझा दूंगा। फिर इसका जो होता है फोकस जो होता है सेलेक्टिंग, डोजिंग एंड मॉनिटरिंग ड्रग्स में। ठीक है, जैसे ये कोलैबोरेशन की बात कर ले तो कोलैबोरेशन विद द हेल्थ केयर प्रोफेशनल इन द रिसर्च इसमें मिलता है, और इसमें जो मिलता है कोलैबोरेट विद द हेल्थ केयर प्रोफेशनल इनटू द पेशेंट केयर, ये चीज आपको देखने को मिल जाती है। फिर एक कैरियर ऑप्शन की, तो फार्मास्यूटिकल रिसर्च, एकेडमिया, ड्रग डेवलपमेंट, इसमें इसका जो है यूज होता है फार्माकोलॉजी का। और फार्माकोथेरेपेटिक की बात करें तो क्लिनिकल फार्मेसी, मेडिकेशन, थेरेपेटिक मैनेजमेंट, ये सारी चीजें इसमें देखने को मिलती हैं। दोस्तों कुछ चीजें हैं जो आपको, बहुत सारी चीजें आई होप, मैं जानता हूं कि आपको समझ नहीं आ रही है, मैं भी जान रहा हूं। ठीक है, तो मैं भी उसी फेज से लिखा हूँ। ये जो थ्योरी नॉलेज निकल जाती है, ये होती है, वो होती है, वो तो भैया होता कहाँ पर है। ठीक है, रियल में मानो दोस्तों, मैं बता रहा हूँ ये होता कहाँ पर है। मैं भी जब था आपके फेज में ना, तो मैं भी सोचता था यार होता कहाँ है, इतना बड़ी बड़ी बातें तो लिख दी गई हैं, ये होता कहाँ पर है। हमने तो कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए हैं, वहां पर तो कोई होता ही नहीं है। वहां पर तो भाई फार्मासिस्ट होता है जो 2-3 दवाई लेके घूमता रहता है, और नर्स होती है 1-2 ठे, और डॉक्टर तो गवे रहता है। हम भी यही सोचते थे। फिर बात करें जिला अस्पताल में, तो वहां पर भी कहाँ देखने को मिलता है ये सब चीज। फिर बात करें तो देखिए दोस्तों, अभी जो एनएबीएच हॉस्पिटल्स होते हैं ना, अपोलो हो गया, फोर्टिस हो गया, ठीक है, इन हॉस्पिटलों में क्लिनिकल फार्मेसी डिपार्टमेंट होता है। वहां पर सबसे अधिक ये देखने को मिलता है। वहां पर जो होता है नेशनल और इंटरनेशनल पेशेंट दोनों होते हैं। तो वहां पर सबसे अधिक अभी चल रहा है, और ये 5 साल में डेवलप हुआ, 5 से 10 साल में। आने वाले समय में ये हर जगह अप्लीकेबल किया जाएगा, और गवर्नमेंट में भी इसको अप्लीकेबल किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें आगे देखूंगा किसको बेनिफिट मिलेगा, क्या होगा, ये अलग बात है। तो मैं आपको बता देता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू, जो आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखो बच्चों, यहाँ पर मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेके आया हूँ, जो कि आप समझिएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, इसको नीचे रख दूं। हाँ, देखिए एग्जाम्पल क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर में क्या ट्रीटमेंट है। अब में फार्माकोलॉजी और फार्माकोथेरेपेटिक्स का क्या रोल है, ये हम बात कर रहे हैं। तो फार्माकोलॉजी क्या करती है, फोकस ऑन द स्टडी ऑफ द ड्रग यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसमें हम उस क्या कहते हैं ड्रग का यूज करेंगे, और उस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का यूज करके हम ट्रीटमेंट देंगे। रिसर्चर जो होते हैं फार्माकोलॉजी में, वुड यू इन्वेस्टिगेट हाउ दिस ड्रग वर्क इन द बॉडी। जो हम ड्रग हाइपोटेंशन में यूज कर रहे हैं और बॉडी के अंदर जा रही है, तो कैसे इसका वर्क होगा, कैसा इसका मैकेनिज्म एक्शन होगा, कैसे ये फार्माकोडायनामिक फार्माकोकाइनेटिक वर्क करेगी, ये चीज हम देखते हैं। ठीक है, चाहे एब्जॉर्प्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, फार्माकोडायनामिक इफेक्ट हो गया। ठीक है, इफेक्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, इफेक्ट ऑन द बॉडी। अब देखिए देयर वुड एक्सप्लोर वेरियस ड्रग, जैसे डायबिटिक्स हो गया, बीटा ब्लॉकर हो गया, एसीई इनहिबिटर्स हो गए। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं, जो कि हम स्पेसिफिक एक्शन ऑफ द ब्लड प्रेशर रेगुलेशन पे हम देखते हैं। ठीक है, एक यही चीज है जिसमें फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक, उसके इंटरेक्शन को बात की जाती है, वो कि फार्माकोलॉजी होता है दोस्तों। इसका यूज हम नॉलेज वहां पर अप्लीकेबल करते हैं, बस इतना है। पर फार्माकोथेरेपेटिक्स क्या करती है तब, कुछ तो अंतर होगा भाई। ऐसे तो हम घलुआ तो पढ़ नहीं रहे हैं कि अरे भैया घलुआ मिच्चो हो गया, हम तो भाई कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। फार्माकोथेरेपेटिक्स फार्माकोलॉजी एक ही होता है, नहीं, अंतर है। आइए दिखाते हैं कैसे अंतर है। मान लीजिए कि कोई पेशेंट है, बहुत सारे ड्रग थे, उसमें से हमको मोस्ट अप्रोप्रिएट ड्रग कौन से होने चाहिए। एसी इनहिबिटर में से बहुत सारे ड्रग आते हैं। ठीक है, कैंसर ब्लॉक में बहुत सारे ड्रग आते हैं, कौन से ड्रग हम लेते हैं, हाँ, कौन से ड्रग ले, कौन सा अप्रोप्रिएट ड्रग जो होगा उस पेशेंट के लिए सेलेक्टिव होगा। तो इसका काम जो होता है क्लिनिकल फार्मेसी का होता है। और इसमें जो है हम लोग देखें तो ऑन द अदर हैंड वुड बी द इन्वॉल्व द, ठीक है, इसको मैं बड़ा कर देता हूं। ठीक है, एप्लीकेबल ऑफ द फार्माकोलॉजिकल नॉलेज। देखिए हम फार्माकोलॉजिकल नॉलेज का यूज कर रहे हैं, ठीक है, टू द ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपरटेंशन इन द क्लिनिकल प्रैक्टिस। इन द केस हेल्थ केयर प्रोफेसर, जो कि आपका क्लिनिकल फार्मासिस्ट है, ठीक है, सच एज द फार्मासिस्ट या फिजिशियन, ठीक है, कोई बात नहीं, फार्मासिस्ट ही होता है, फिजिशियन भी हो सकता है, ठीक है, जिसमें क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट वाले होते हैं, वुड यूटिलाइज द प्रिंसिपल ऑफ लर्न द फार्माकोलॉजी, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ड्रग ऑफ द इंडिविजुअल पेशेंट बेस्ड अपॉन द फैक्टर देयर मेडिकल हिस्ट्री।
ठीक है। तो उसमें जो है फार्माकोजेनेटिक्स का भी यूज हो सकता है, को एग्जिस्टिंग कंडीशन एंड पोटेशियम ड्रग इंटरेक्शन, ये सारी चीजें हम लोग देख कर दे टू डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट डोज, उस ड्रग की क्या हम डोज दें उस पेशेंट को, क्योंकि उसके लीवर कंडीशन क्या है, किडनी में कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या मेटाबॉलिज्म होगा, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन ऑफ द चूज द मेडिकेशन, ठीक है, ठीक है, टू द अचीव द डिजराइबल थेरेप्यूटिक इफेक्ट, ये चीज हम लोग देखेंगे, उस पर फिर मिनिमाइज करेंगे उसके साइड इफेक्ट को, कोई साइड इफेक्ट ना हो, ठीक है। फिर उसके फार्माकोथेरेप्यूटिक्स और मॉनिटरिंग द पेशेंट रिस्पांस ऑफ द ट्रीटमेंट, जब ट्रीटमेंट हो रहा है तो रिस्पांस सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मान लो कि ए बी सी तीन हमारे पास मरीज हैं, ठीक है, तीनों को जो है हाइपरटेंशन की बीमारी थी, एक को जो है मान लो एक ए है, मतलब तीन पेशेंट है हमारे पास, इनको एक ड्रग ए दे रहे हैं, इनको ड्रग जो है ए ही दे रहे हैं, इनको ड्रग ए दे रहे हैं, पर तीनों में रिस्पांस अलग अलग आ रहा है। तो हम रिस्पांस भी देखेंगे भाई, किसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, किसमें ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, किसमें कम कर रहा है, किसमें कोई जेनेटिक वेरिएशन तो नहीं है जिसके कारण जो है उसका आउटकम जो है हमको उतना नहीं मिल पा रहा है जितना मिलना चाहिए, किसी में टॉक्सिसिटी कॉज तो नहीं कर रहा है। ये सारी चीजें जो है इसमें देखने को मिलती है। फार्माकोथेरेपी आल्सो इन्वॉल्व द मॉनिटरिंग द पेशेंट रिस्पांस ऑफ द ट्रीटमेंट, एडजस्टमेंट ऑफ द मेडिकेशन इज नीडेड एंड प्रोवाइडिंग द काउंसलिंग ऑफ द इंश्योर हेडियंस ऑफ, ठीक है। बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनको जो है अच्छा नहीं फील होता है, नोजिया वोमिटिंग होती है, साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे, कोई क्रिटिकल केस हो गया तो उसमें जो हम ड्रग चेंज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें जो है हम इन सब में देखने को कोशिश करते हैं फार्माकोलॉजी और फार्माकोथेरेपेटिक्स में, ठीक है। मैं आपको जो है कोशिश करूंगा इसको और बढ़िया से समझाने की कोशिश करूं, आई होप पर आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज रहा फार्माकोलॉजी और फार्माकोथेरेपेटिक्स, यदि सेकंड ईयर में बच्चे हैं तो उनको समझ में नहीं आया होगा, तो ये आप समझ सकते हैं कि इन दोनों में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। क्वेश्चन भी ऐसे नहीं बनते हैं, क्वेश्चन यदि फार्माकोलॉजी में आता है कि ड्रग है, ड्रग की जो है क्लासिफिकेशन लिखिए, मैकेनिज्म एक्शन लिखिए, तो फार्माकोथेरेपिस्ट से पूछेगा मैनेजमेंट ऑफ द ड्रग, कैसे आप मैनेजमेंट करोगे ड्रग के थ्रू किसी भी डिजीज को, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर बहुत बड़ा अंतर आ जाता है, क्वेश्चन में डिफरेंशिएट आ जाता है। आप सोचो कि मैकेनिज्म एक्शन पूछा जाएगा तो ऐसा कभी भी जो है फार्माकोथेरेपिस्ट में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। थोड़ा मोड़ा मिल सकता है एक दो लाइन का, पर यहाँ पर आपको मैनेजमेंट के ऊपर ही फोकस किया जाएगा, साइन एंड सिम्टम पे फोकस किया जाएगा, पैथोफिजियोलॉजी पे फोकस किया जाएगा, डायग्नोसिस तक पे थोड़ा फोकस किया जाने वाला है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। रियल में मानिए दोस्तों, यदि आप बच्चों पढ़ लिए ना, रियल में मानो अपने लाइफ में तुम कभी भी जो है फार्मेसी खोलते हो या हॉस्पिटल फार्मेसी की जॉब करते हो, ठीक है, रियल में मानो अपने पेशेंट को तुम अच्छे से अपना जो है एक ट्रीटमेंट दे सकते हो, ठीक है। डॉक्टर की पर्ची पे एक ट्रीटमेंट का मतलब यह है कि अच्छे से उनको मेडिसिन एडवाइस कर सकते हो, ठीक है, अंडर द सुपरविजन ऑफ द फिजिशियन, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बच्चों देखने को मिलती हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो है मैं कुछ बातें कर लेता हूँ। यहाँ पर जो है आप फार्मेसी प्रैक्टिशनर चैनल जो है ये यूट्यूब पर तो है ही, अब आई होप आप तो उसको सब्सक्राइब कर लिए होगे चैनल को, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब किए होगे और दूसरों को भी शेयर करोगे, ठीक है, करोगे ना, करोगे हाँ, यस करोगे, अच्छे बच्चे हैं सब, ठीक है। फिर फेसबुक पर भी जो है ये चैनल है, फेसबुक पे जाके आप इसको फॉलो कर सकते हो, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर इंस्टाग्राम पे भी आप जाके इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी दो जगह तीन जगह पे आपको मिलेगा, ठीक है। समय के साथ जो है टीम जैसे से बढ़ती जाएगी उसके हिसाब से मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। फिर इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक चीज आपको सरप्राइज की बात नहीं है, होनी चाहिए, मैं बहुत ही कोशिश किया कि आपके चैनल को अपलोड करूं, जल्दी करूं, पर मई का जून का मौसम आ चुका है, इतनी गर्मी है यार, मैं तो आधी बल्टी भर जाती है मेरे पसीने से, लगता है कभी कभी मजाक था यार। तो ये गर्मी इतनी ज्यादा है, तो इतना ज्यादा गर्मी में क्या कहते हैं समझाना और फिर पढ़ाना बहुत ज्यादा एक चैलेंजिंग बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों देखो, मैं डेली वीडियो जो है कल से अपलोड करना शुरू कर दूंगा, 16/6/2023 को, मैं 15 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ, यदि 16 तारीख को अपलोड करता हूँ सुबह में तो उसी दिन का मान लेना, ठीक है। तो मेरी बातों पे मत जाना, मैं 16 तारीख से अपलोड करना शुरू कर दूंगा, कल से आपका वीडियो, और रोज 8:30 बजे मैं कोशिश करूंगा कि आपको वीडियो मिल जाए, कोशिश नहीं करूंगा, सॉरी यार, हटाओ यार, कोशिश क्या होता है यार, रोज आपको 8:30 बजे वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो आपको जो है वो पढ़ना है, फार्माकोथेरेपेटिक्स के ऊपर फोकस करना है और अपना जो है एग्जाम परफेक्ट देना है, ठीक है। बच्चों यदि कोई भी चीज समझना है तो एज टीचर हटाओ यार, तुम कमेंट करना, मैं तुम्हें आंसर दे दूंगा, फालतू का कमेंट नहीं, जेन्युइन कमेंट होना चाहिए, सिलेबस से रिलेटेड कमेंट होना चाहिए, मैं उसका आंसर तुमको जरूर दूंगा, वीडियो बना के दूं, उस पर दूं, ठीक है, कहीं पर दूं। फिर आ जाओ यहाँ पर, तो फार्माकोथेरेपिटिक्स के लिए पूछोगे सर जी बुक क्या होती है, आप पढ़ा कहाँ से रहे हो, ठीक है, कहीं से कुछ भी पढ़ा दे रहे हो, हाँ, और नहीं बुक आती है छोटी छोटी, उससे पढ़ाते हो का, कुछ पूछ देते हैं भैया, सलाट सेट से नहीं पढ़ाते हो ना खोल खोल के, नहीं भैया नहीं, ठीक है, हम वहां से नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, हाँ,
वहां से ना मैंने पढ़ा है ना वहां से पढ़ाता हूँ यार, ठीक है। मैंने खुद रेफरेंस बुक बहुत सारी पढ़ी हुई हैं और मैंने जो है बहुत सारी बुक को जो है मैं फॉलो करता हूँ। यदि आप नहीं जुड़े होगे मेरा चैनल पे जो है मैंने फार्मडी के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने जो है बुक के बारे में रिव्यू करता हूँ और बहुत सारी बुकों के बारे में मैंने बताया, वहां पे जाके देख लेना। मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूंगा दे दूं, नहीं दे पा रहा हूँ तो भूल जाऊंगा यार, अभी जो याद आता है मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो समझा करो, ठीक है। तो यही चीज जो है मैं आपको बताना चाहता था। और इसमें जो है मैं आपको बता देता हूँ बुक के ऊपर समय गवाते ना होते हुए, क्योंकि समय बहुत मूल्य होता है, तुम्हारा भी हो मेरा भी हो, ठीक है। तो फार्माकोथेरेपेटिक्स बुक के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं, ये बहुत ही जबरदस्त बुक है जो आपके सामने खुला है। मेरा फेवरेट बुक, सबका फेवरेट बुक, ठीक है। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी सबसे यूज होने वाला बुक है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में, जिसका नाम है डिपीरो, ठीक है। ये फादर समझ लो इस फार्माकोथेरेपेटिक्स का है और इस बुक को जो है बहुत ही लोग कंसिडर करते हैं, बहुत लोग पढ़ते हैं, ये इंटरनेशनली बहुत ज्यादा बिकने वाला बुक है। फिर बात कर ले मेरा सबसे फेवरेट बुक सेकंड जो है वो है आपका यहाँ पर, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। ये जो है बुक जो है सबसे अधिक चलता है और इसको जो है बहुत लोग जो है इसको प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने क्लिनिकल फार्मेसी एंड थेरेपेटिक्स की बुक है, ठीक है। इसके भी जो है बहुत सारे जो हैं आपको एडिशन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, क्लिनिकल फार्मेसी एंड थेरेपेटिक्स की। अब आपके सामने आता है डेविडसन की, जो कि ये आपका मेडिकल का बुक है, पर ये जो है बुक जो है बहुत ज़्यादा यूज होता है मेडिकल में, पर यहाँ पर भी आपको कुछ चीज़ें जो हैं जरूरी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। मैं इस बुक को भी प्रेफर करता हूँ, इसीलिए मैं आपके सामने रख दिया हूँ, ठीक है, कि डेविडसन की बुक रखा हूँ और मैं इसको भी प्रेफर करता हूँ रेफरेंस बुक की तरह, ठीक है। फिर एक केडी त्रिपाठी, भैया सबका साथ सबका विकास, केडी त्रिपाठी मेरे साथ, ठीक है। तो केडी त्रिपाठी को जो है आप पढ़िए, रखिए, आप फार्माकोलॉजी में भी आपके काम आएगा। पर डीप फॉर्म लेवल पे मैं बात कर लूं बच्चों, तो उतना आपको ये सब चीजें डिटेल में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो है एग्जिट एग्जाम देना है। और एग्जिट एग्जाम जो है आप छोटी इससे बुक जो है प्रेफर कर सकते हैं, जैसे शानबाग हो गई हो, पद्मजा उदय कुमार हो, छोटी बुक से आपका काम चल जाएगा। इतनी मोटी मोटी बुक आपको कोई चीज खरीदनी नहीं है, सारी चीज मैं नोट से प्रोवाइड करूंगा। और यकीन मानिए दोस्तों, फार्माकोथेरेपेटिक्स निकालने का ठेका मैं रखा हूं तुम लोग का, आपका ठेका मैं रख लिया हूं, ठीक है। उसमें कोई पैनिक की बात नहीं, फार्माकोथेरेपेटिक्स से सारे क्वेश्चन मैं यूं निकलवाऊंगा, यूं, ठीक है। तो उसमें कोई पैनिक की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई पैनिक की बात नहीं होनी चाहिए। मैं यूं आपका क्वेश्चन निकलवाऊंगा और उसमें सारे क्वेश्चन आपके जो हैं, आपके एग्जिट एग्जाम हो चाहे आपका फाइनल एग्जाम हो, उसमें निकल जाएंगे, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, बस आपको यही करना है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा टी फार्म के मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को समझ में आए, ठीक है, उनको भी शेयर करिए, जिसके कारण उनको डिटेल में इस सब चीजों के बारे में मिल सके, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करेंगे बुक्स की, तो ये रहे, छोटा कर दूं, बड़ा कैसे हो गया भैया, हाँ, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन। ये भी बुक बहुत ही जबरदस्त है, इसमें भी जो है आपको स्टैंडर्ड मैनेजमेंट के बारे में समझाऊंगा, इसमें से भी मैं आपको एक्सट्रैक्ट करके पढ़ाऊंगा। फिर है पद्मजा उदय कुमार की बुक, ठीक है, आपके सामने है, इससे भी मैं आपको बहुत सारी चीजें जो है पढ़ाने वाला हूं, तो परेशानी होने की बात नहीं है। ये सब चीज जो है आपको रेफरेंस बुक के रूप में मैं यूज करूंगा, इतना ही करूंगा, और जहां जरूरत पड़ेगी तो मैं नेट का भी यूज करूंगा, तो वो सब चीजें बात की बात है। पर ये जो है आपकी मेन कोर बुक है, जिनका मैं यूज करके आपको पढ़ाने वाला हूं, पर आपको कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके लिए स्पेशलाइज्ड टीचर आपके पास ऑलरेडी होते हैं, तो आपको पैनिक होने की बात नहीं है, बस टीचर की बात सुनते जाइए। रियल में मानिए दोस्तों, आप हर चीज क्वालिफाइड कर लोगे, चाहे फार्मेसिस्ट एग्जाम हो, चाहे एग्जिट एग्जाम हो, और चाहे जो है आपका एकेडमिक एग्जाम हो, ठीक है। तो ठीक है, अब बात करते हैं आगे, ठीक है, चलते हैं और बात करते हैं मेरे क्वालिफिकेशन के बारे में, क्योंकि जो आपको टीचर पढ़ा रहा है उसकी क्वालिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कि कोई भी आके आपको पढ़ा रहा है तो आप कैसे उसे पढ़ोगे, ठीक है। नॉलेज भी होनी चाहिए और क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, टीचर का इंपॉर्टेंट होता है। मैं तो मानता हूं कि नॉलेज ही इंपॉर्टेंट है, क्वालिफिकेशन तो होनी ही नहीं चाहिए। क्वालिफिकेशन का क्या है, वो तो अपना साइड में, जब तक वो क्वालिफाइड टीचर है, मान लो कि वहीं पीएचडी कर लिया, हाई कर लिया, एमफिल कर लिया, पोस्ट डॉक कर लिया, बट बच्चों को समझा ही नहीं पा रहा हूं, तो किस बात का टीचर भाई, ठीक है। घंटा का टीचर घंटा का वो, मेरा तो यही मानना है भाई, क्वालिफिकेशन अपनी जगह पे है और टीचर की नॉलेज अपनी जगह पर है, ठीक है। तो तब भी मैं आपको अपने बारे में कुछ बता देता हूं, जिससे कारण आप मेरे बारे में थोड़ा जान जाइए, जिसके कारण कि आपको जो है आसानी से मेरे साथ कम्युनिकेट करने में आसानी होगी। नहीं तो ये कौन सड़ू सा टीचर है का, हाँ, सड़ू सा टीचर आ गया का ये, नहीं तो ऐसा नहीं होना है ना भाई, बढ़िया मेल मिलाप बना रहे, दोस्ती यारी लगे रहे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम बात कर लें, तो बच्चों यहाँ पर देखो, मैं एज ए क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट वर्क करता हूं और मेरा जो क्वालिफिकेशन आपके सामने छोटा मोटा दिया गया है,
ठीक है। मैं भी जो हूँ एनटीए यूपी स्टेट क्वालिफाइड हूँ, जिसमें मेरी ऑल इंडिया आप रैंक देख सकते हो। और मैंने जो है अपनी पढ़ाई जो है यूपी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस गवर्नमेंट कॉलेज से की है, ठीक है, और यूपी का। और मैं एक्स फार्मेसी ऑफिसर भी रह चुका हूँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स पंजाब में। और वहाँ से फिर जो है छोड़ के मैंने क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट जो है अपने फॉर्मल डिग्री पे ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिल जाती हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और यहाँ पे ऑफर जो है आपका बात कर रहे हैं बच्चों, तो 2023-24 के लिए जो है ये ऑफर आ रहा है, जिसमें कि आपको सरप्राइज फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको फार्माकोथेरेपिटिक्स का लेक्चर मिलने वाला है। अब जैसे जैसे टीचर आएंगे उसके टीचर से मैं कोशिश करूंगा कि उन टीचर से बोलूँ कि सर आप इनको फ्री में पढ़ाइए, बच्चों को फ्री ऑफ चार्ज दीजिए, जिसके कारण बच्चों को फ्री में मिले। फिर जैसे जैसे कोई भी ऐसा कोई चीज़ चार्जेस ना लगे जो कि हमने प्रॉमिस आपसे की है। तो दोस्तों मैं आप रियल में बता रहा हूँ, मैं आपको फार्माकोथेरेपिटिक्स फ्री ऑफ कास्ट पूरा पढ़ाने वाला हूँ पूरे साल का। मैं आपसे ₹1 भी चार्जेस नहीं लूँगा, ठीक है। तो आपको एक बहुत ही ज़्यादा मैं बस मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि बस आप एक काम कर लीजिए कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और दूसरी बात ये कर लीजिए कि आप कोई भी वीडियो स्किप मत करिएगा, ठीक है। कि भगा भागे देखना शुरू कर दिए कि अरे यार ये बोरियत हो रही है यार, क्या मास्टर पढ़ा होता है यार, क्या मास्टर पढ़ा होता है। तो मास्टर पढ़ा रहा है, आपको समझाने के लिए पढ़ा रहा है, आप समझिए ना। हाँ, समझाने के लिए तो वो जिगरा कर रहा है, इतना घंटे से लाइट मिल गया, उसको क्या मतलब पढ़ा है। तो वो भी तो जानता है कि वो भी सोचता है कि अपने प्रोफेशन में कुछ चेंजिंग लाएं, कुछ ऐसा चीज लाएं जिसके कारण कि वरदान साबित हो और हमारे बच्चे जो हैं एक फाइट कर सके इस कंपटीशन माहौल में, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए जो है मैं आपके लिए सारी चीजें जो कोशिश कर रहा हूँ। और रियल मानी बच्चों बहुत ही मेहनत करना है, आपको भी मेहनत करना है, हमको भी मेहनत करना है, दिन रात एक करके। कल से स्टार्ट अपनी लाइफ कर दीजिए, नई लाइफ स्टार्ट कर दीजिए। और हमारी नई लाइफ जो है 16 तारीख से स्टार्ट होगी, आपकी भी हमारी भी, ठीक है। डी फॉर्म लेवल का है, एग्जिट एग्जाम में फ्री ऑफ कास्ट आपको दूंगा मैं फार्माकोथेरेपिटिक्स के लेक्चर। और यहाँ पर देखिए आपके फार्माकोथेरेपिटिक्स के लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। सारे नोट्स बन चुके हैं बच्चों, ये देख लीजिए सारे नोट्स आपके बन चुके हैं, परेशान होने की बात नहीं है। पूरे ईयर के नोट्स मैंने आपके बना के रख दिए हैं, ठीक है। इन बुक्स से मैंने पूरे रिसर्च किया। एक मिनट हाँ बच्चों, तो आइए, तो मैंने क्या किया, इस पूरे पे रिसर्च किया मैंने, अच्छी खासी रिसर्च मैंने रखी। पूरा मैंने अपना खुद का एक कॉन्सेप्चुअल बुक बनाया और पूरा फार्माकोथेरेपिटिक्स का बुक आपके लिए तैयार कर दिया हूँ। ये पूरा 300 या 350 पेज का एक पूरा समरी पेज का मैंने बुक बनाया है। जैसे ही बच्चों की डिमांड होगी सर आप हाथ से लिख कर बनाइए, व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाइए, जमीन में बैठ के पढ़ाइए, हवा में उड़ के पढ़ाइए, ठीक है, कार्टून बन के पढ़ाइए, जैसे पढ़ाइए, पर आपको समझ में आना चाहिए। यूट्यूब के माध्यम से आपको एक एक बच्चों को मुझे समझाना है, एक बच्चा भी नहीं समझ पाया, मेरा पढ़ाना असफल हो गया, मैं खुद मानूंगा। तो यदि आप रियल में आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ आना चाहते हैं, मेरे इस क्या नाम है कि एम को पूरा करना चाहते हैं, जिसमें हर डीप फॉर्म का बच्चा इस समय जो है नॉलेजदार हो और फार्माकोथेरेपिटिक्स को अच्छे से समझे, कोई नया टॉपिक है। मैंने बहुत प्रॉब्लम देखी है, फेस लोगों को करते हुए देखा है डीप फॉर्म के बच्चों को, तो वो सारी प्रॉब्लम को मैं उनको दूर करूंगा। और यहाँ पर उनको पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ जो है एक वो दूंगा, रटा रटाया वो मास्टरों की तरह काम नहीं करना है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। और यदि आपको कोई भी मुझसे दिक्कत है, मुझसे पर्सनल कोई लैंग्वेज दिक्कत है या कोई भी चीज़ दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में करिए, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। आप इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं मुझसे, वहां से मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो बच्चों फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, और कल से आप की जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू, नमस्कार।